दोस्तों नमस्कार। 15 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन आने वाला है। जी हाँ, पटना, गया और दरभंगा के बाद अब पूर्णिया में बिहार का चौथा एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटित होने जा रहा है। यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और नेपाल के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात साबित होगा। जानिए पूरी कहानी पूर्णिया से, जहां विकास और उम्मीदों की उड़ान शुरू होने वाली है। जी हां दोस्तों, गया दरभंगा के बाद बिहार में एक और एयरपोर्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और ये एयरपोर्ट है पूर्णिया का। ये वही पूर्णिया है जहां करीब 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगभूमि मैदान में इसका ऐलान किया था। इस एयरपोर्ट का लॉन्च 15 सितंबर को किया जाएगा। बिहार के राज्यसभा सांसद संजय झा के मुताबिक ये एयरपोर्ट भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू किया जा रहा है और लेकिन इसकी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम नहीं होंगी। ये एयरपोर्ट क्या है? ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। उड़ान स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार देश में लेके आए कि जो कैपिटल सिटी है उससे भी दूसरे जगह जो छोटा शहर है वहाँ भी प्लेन जाए। बिहार में 2 जगह मिला कि 2 जगह उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट बने और ये नीतीश कुमार जी को तय करना था। मुख्यमंत्री जी ने 2 जगह तय किया, दरभंगा और पूर्णिया, दोनों एयरफोर्स बेस है। पूर्णिया डिले हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से हाईकोर्ट चले गए थे, आप सबको पता है, जमीन अधिग्रहण की जब बात है। और एक बार नहीं, मंत्री जी 4 बार मुख्यमंत्री एयरपोर्ट को लेकर के खुद यहाँ रिव्यू किए सारा चीज़। और आज ये नरेंद्र मोदी जी का देन है और बिहार सरकार में जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी का, आज यहाँ पूर्णिया एयरपोर्ट पूरा हुआ है और 15 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। प्लेन यहाँ से जाए। ये पटना से 700 मीटर बड़ा रनवे है इसका, पटना एयरपोर्ट से। जैसे बताए कि जो दुनिया का सारा जहाज पूर्णिया में उतर सकता है। आपको बता दें 15 सितंबर को उद्घाटन के बाद पहली उड़ान अहमदाबाद के लिए संचालित होगी और इसके लिए टिकट बुकिंग भी पहले से शुरू हो चुकी है। इंडिगो और स्टार एयर जैसे प्रमुख एयरलाइंस ने पूरी तैयारी भी कर ली है। इंडिगो का कोलकाता के लिए हफ्ते में 3 बार उड़ान चलाना तय हो गया है, जिससे उड़ानों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में नया मोड़ दे दिया है। दोस्तों, पूर्णिया एयरपोर्ट का इतिहास क्या है ये भी जरा सा आप जान लीजिए। 1963 में भारत चीन युद्ध के समय चूनापुर में इस एयरपोर्ट की स्थापना की गई थी। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में इसे सेकेंडरी एयरफील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कोलकाता के लिए यात्री सेवा 1976 में शुरू की गई थी, लेकिन बुनियादी ढांचा कमजोर होने की वजह से 2 साल बाद यह सेवा बंद कर दी गई। 2012 और 2022 में इसे सिविल टर्मिनल के लिए विकसित किया गया, जिसमें 52.2 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित की गई। आपको बता दें, वर्तमान में पूर्णिया का रनवे बिहार का सबसे लंबा रनवे है, पटना से भी लंबा है, जिसकी लंबाई करीब 2800 मीटर है। गौरतलब है कि ये एयरपोर्ट सीमांचल क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और नेपाल के पड़ोसी इलाकों के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई कनेक्टिविटी का केंद्र बनेगा। पूर्णिया असल में एक ऑटोमोबाइल, शिक्षा और मखाना, आपको पता है पूर्णिया और उसके आसपास के जिलों में मखाना भरपूर मात्रा में पैदा किया जाता है, इसका हब बन जाएगा। एयरपोर्ट खुलने से इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास और व्यापार की संभावनाएं भी तेज होंगी। पर्यटन का भी एक बड़ा फोकस होगा, जिससे इस इलाके का समग्र विकास भी होगा। गौरतलब है कि यह इलाका सीमांचल कहलाता है और सीमांचल के लोग इस उद्घाटन को खुशी और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। आइए सुनते हैं कि वहां के लोकल लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये एयरपोर्ट न सिर्फ आवागमन में आसानी लेकर आएगा बल्कि रोजगार और बिजनेस को भी भरपूर बढ़ावा देगा। यहाँ के लोगों को ही नहीं, इस सीमांचल के लोगों में जो उम्मीद की एक किरण जगी है कि 15 तारीख से हमारा पूर्णिया उड़ान भरेगा, हम अन्य अन्य राज्यों से जुड़ेंगे, जहाँ हमें समय की बचत होगी। यहाँ के युवाओं को पढ़ने में जो परेशानी थी
अन्य अन्य राज्य में जाकर के जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको अपने परिवार से मिलने में जो परेशानी थी, जो उनके माता पिता उसके पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने में परेशानी थे, वो 15 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ से पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होगा उसके बाद सारी बाधाएं ख़त्म हो जाएगी। लोगों में खुशी की उमंग है, लोग पलके बिछाए बैठे हैं कि कब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे, कब हम इनका वो अभिनंदन करके ये आभार प्रकट करेंगे कि आपने पूर्णिया को बहुत बड़ी सौगात दी है। बन जाने से तो सबसे पहले सब मेडिकल की व्यवस्था में फ़ायदा होगा, रोज़गार के सृजन में फ़ायदा होगा, लोगों को जाने आने की में समय का जो सबसे बड़ा महत्व बोलते हैं कि टाइम इज़ मनी, उसमें फ़ायदा होगा। और हम लोग अलग अलग राज्यों में जो कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को परेशानी होता था टिकट लेने में, तो वेटिंग में, जाने आने में परेशानी, उसमें फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा आपको दिखेगा जब ये निरंतर यहाँ से फ़्लाइट का संचालन होना शुरू हो जाएगा और लोगों के अंदर में जो खुशी दिखने लगेगा तो वो फ़ायदा आपको नज़र आने लगेगा। इसके साथ साथ नेपाल से भी इसके बारे में रिएक्शंस आए हैं। आपको बता दें, पूर्णिया एयरपोर्ट उद्घाटन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें हैं और माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट इस इलाके में विकास के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा, खासकर एनडीए के लिए। सरकार के प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी और चुनावी बहस में इसे एक प्रमुख विषय के तौर पर निश्चित रूप से एनडीए और उसके सहयोगी दल रखेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य जेडीयू के नेता के साथ साथ एनडीए के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे और एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने से न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके पहले प्रधानमंत्री के 3 दनादन दौरे हुए। पहला दौरा मिजोरम का हुआ, दूसरा मणिपुर का आज हुआ और उसके बाद कल वो पूर्णिया में पहुंचेंगे 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर के पूर्णिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम और मणिपुर का दौरा किए। मिजोरम में पीएम मोदी ने 9,000 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इसमें सड़क परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, महिला हॉस्टल और अन्य बुनियादी ढांचे के काम शामिल हैं। इसके बाद मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और मोदी ने लगभग 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन मणिपुर में भी किया। गौरतलब है कि मणिपुर में उनका मुख्य फोकस क्षेत्रीय विकास, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। पीएम मोदी ने चुराचंदपुर में विस्थापित लोगों से मुलाकात कर उनके मुद्दों को समझने की भी पूरी कोशिश की, जिसका उन्होंने अपने मंच से जिक्र भी किया। पीएम मोदी के इस 3 दिवसीय दौरे का मकसद पूर्वोत्तर भारत सहित बिहार, बंगाल के इलाकों में समावेशी विकास को बढ़ाना है, कनेक्टिविटी बढ़ाना है, रोजगार के अवसर सृजित करना है। तो दोस्तों, 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन बिहार के सीमांचल और आसपास के इलाकों के लिए विकास का एक नया अध्याय साबित होने जा रहा है। और ये एयरपोर्ट न सिर्फ यात्रा का समय कम करेगा बल्कि व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और नेपाल के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। क्या कह रहे हैं नेपाल के लोग, जरा आप इसको सुन लीजिए और इस विकास परियोजना को लेकर वो कितने उत्साहित हैं। अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि जब वो सब लोग का ट्रांसपोर्टेशन का जब सर्विस होता है ना, तब ही वो हमारा इंडियन कस्टमर वैसे भी है। लेकिन जब वो 1.5 घंटे का वो रास्ते पे अगर विमानस्थल बनेगा तब तो हमारे वो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया से बहुत जगह से हमारा इंडियन कस्टमर आएंगे और हम उन लोगों को सर्व कर सकेंगे। बहुत बढ़िया बात है और हम लोग बहुत होपफुल भी है और बहुत खुश भी है। ये जो पूर्णिया का एयरपोर्ट बना हुआ है, जो नेपाल का ये कोशी रीजन का सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है, जो 80 किलोमीटर के रेंज में है। अभी हम लोग बागडोरा एयरपोर्ट जो 2.5 घंटा 3 घंटा लगता है, और दूसरा दरभंगा का एयरपोर्ट भी बहुत दूरी है। तो इस पूर्णिया का एयरपोर्ट जब खुलेगी तो सिर्फ सीमांचल का या तो पूर्णिया का या जोगबनी का या कटिहार का आदमी का नहीं, नेपाल का आदमी के लिए बहुत बड़ा ये सहयोग होगा। क्योंकि हम लोग तो नेपाल का आदमी जो
इंडिया तो जाते ही रहते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं। तो इंडिया का पूर्णिया का एयरपोर्ट से कहीं भी दिल्ली जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, मद्रास जा सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए तो हम लोग को इतना अच्छा होगा, जो भी सिर्फ बिहार का आदमी को नहीं, हम लोग नेपाल का आदमी को भी, ये कोसी रीजन का आदमी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होगा, ये जो बहुत अच्छा है। जो हम लोग नेपाल की तरफ से, कोसी प्रोविंस की तरफ से ये भारत सरकार को, बिहार सरकार को हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट खुलेगी तो सिर्फ भारत को, इंडिया को, बिहार को नहीं, हम लोग को भी बहुत सुविधा होगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिजोरम और मणिपुर दौरा भी विशेष महत्व रखता है, जो दिखाता है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और बिहार दोनों ही क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में किस तरह लाने में जुटी हुई है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन और उसके बारे में, और पीएम मोदी के आज के यात्रा कार्यक्रम के बारे में। आगे भी ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज़ 9 के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्णिया से संतोष नाइक की खास रिपोर्ट।